औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज मजबूरन बोलना पड़ रहा है और खुल के बोलना पड़ रहा है कि ये कैसा पाकिस्तान है। ये ज़हन में रखें कि पिछली 7 नस्लों से 1722 में मेरे अजदाद, बड़े अजदाद जो हैं वो पाकिस्तान के ज़िला सरगोदा की तहसील, आजकल तहसील है भेरा के साथ है मियानी में आए थे। उस वक़्त से हम उधर ही रह रहे हैं, ज़िला सरगोदा। आज भी हम सरगोदा शहर में रह रहे हैं, तो इस लिहाज से हम जद्दी पुश्ती पाकिस्तानी हैं। लेकिन हमारे हकूक़ क्या हैं? जब किसी मुल्ला के ख़िलाफ़ बात कर लो तो तुम काफर हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो। जब भूले से कभी जायज़ हक समझते हुए कादियानी के हक में बात कर लो तो तुम मिर्ज़ाई हो, तुम तो हो ही वाजिबुल कत्ल, तुम तो गए। अगर भूले से किसी पुलिस के किसी एक फौज के एक सिपाही के खिलाफ बात कर लो तो तुम गद्दार हो। गद्दार को उल्टा लटका देना चाहिए और उल्टा लटका भी दिया जाता है। किसी वजीर के बारे में, किसी मुशीर के बारे में, हत्ता कि किसी कौंसलर के बारे में बात कर लो, कहता है तुम गद्दार हो, तुम काफर हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। और वाकई कत्ल कर भी दिया जाता है। जिसने दाढ़ी ना रखी हो, और दाढ़ी भी उसकी अपनी शरायत के मुताबिक, देवबंदी की दाढ़ी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, अहले हदीस की दाढ़ी उससे भी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, और अहले तशय्युअ की दाढ़ी ज़रा बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर दाढ़ी और उसकी शरायत के मुताबिक दाढ़ी ना रखी हो तो तुम फिर भी वाजिबुल कत्ल, तुम फिर भी काफर। और यार किस माशरे में हम आ गए हैं जहाँ पे हर बंदा दूसरे बंदे को काफर करार दे के दूसरे बंदे को वाजिबुल कत्ल करार दे रहा है। मस्जिद है तो देवबंदियों की मस्जिद है, मस्जिद है तो अहले हदीसों की मस्जिद है, मस्जिद है तो सुन्नियों बरेलवियों की मस्जिद है, मस्जिद है तो अहले तशय्युअ की मस्जिद है। कोई मस्जिद नहीं है तो वो अल्लाह की मस्जिद उधर नहीं है। सारों की मस्जिदें हैं, देवबंदियों की भी हैं, सुन्नियों की भी हैं, वहाबियों की भी हैं, अहले हदीस की भी हैं। गवर्नमेंट के किसी अब यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर किसी के खिलाफ बात कर ले। अब मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं। सैयद इमरान शफकत जैसा बंदा अगर उठाया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, सिर्फ क्या कि उसने खातून अव्वल के बारे में कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं। अब नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नहीं किए हैं ये बात का मसला है। सिर्फ वो बोलता पीटीआई के खिलाफ है इसलिए उठा लिया गया। और यार जहाँ पे हर बंदा आज़ाद नहीं है, जहाँ पे रेड़ी वाला जो है वो अपनी मर्जी से किसी रोड को क्रॉस नहीं कर सकता, जब तक उसे पुलिस कांस्टेबल की खुशनुदी ना हासिल हो उस वक्त तक रोड को क्रॉस नहीं कर सकता। वहां पे कौन सी आज़ादी? हम गुलाम है, ये बदतरीन गुलाम है। हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, आज़ाद हैं या बदतरीन गुलाम हैं हम। आर्मी पे तनकीद करने वालों पे बेपनाह तशद्दुद किया जाता है, लेकिन हम टस से मस नहीं होते। इसमें बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, हुक्मरान भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, अपोजिशन फ्रॉड ग्रुप भी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सब बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, लुटेरे सब बड़े जिम्मेदार हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान आर्मी भी जिम्मेदार है, पाकिस्तान की फोर्सेस भी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसमें हमारा किरदार भी जिम्मेदार है। हमें किरदार पे भी सोचना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।